आप बता दीजिए कि जो पार्लियामेंट में आजकल माहौल चल रहा है, बस यही होना है, हम किसी भी बेहतरी की उम्मीद करना छोड़ दें। नोबडी is ever going to probably in the near future never going to take this house seriously, और पाकिस्तान के लिए ऐसा लग रहा है नहीं कोई सोच रहा। मैं अगर आप इजाज़त दें तो अल्लामा इकबाल के एक शेर से आगाज़ करूँगी। जी प्लीज़। जी प्लीज़। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। तो आपने उम्मीद की बात की, तो उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, और नाउमीदी जो है वो तो कुफ्र से मुतरादिफ है। ये हमारे दीन का भी हमारी टीचिंग है, और अल्लामा इकबाल के कलाम में भी यही मैंने एक मिसाल दी, उसको वो पाया जाता है। आपने 2-3 बातें की हैं जो कि मुंसलिक भी हैं और अलग अलग भी हैं। कशीदगी जो है ऐवान में वो तो तकरीबन पहले दिन से ही है, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। सर फहरिस्त तो यही है कि जिस तरह से 8 फरवरी को हुआ इलेक्शन, उसके बाद नताइज के साथ हमारा मौक़िफ़ तो यही है कि ये खुली वारदात थी, और उसके बावजूद हम सबसे बड़ी जमात बन के, सबसे मकबूल जमात बन के सामने आए हैं। और हमें फिर भी मतलब अगर मैं बरसगीर की तारीख़ की एक तशबीह दे सकूँ तो बाकी सारे जो हैं PDM में वो ब्राह्मण हैं, और हमारे साथ शूद्रों वाला सलूक अगर होगा तो फिर कशीदगी तो रहेगी। वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है जो कि मजमूई माहौल से ताल्लुक़ रखती है। अब ये 1-2 रोज़ पहले ये चाइनीज़ ऑफिशियल ने एक जो स्टेटमेंट दी है जो कि बड़ी तशवीशनाक थी जी, उसके अगले दिन फिर एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई, और एक ऑपरेशन या एक नए ऑपरेशन, मैं उसको एक नया ऑपरेशन तो नहीं कहूँगा, हम एक ऑपरेशन की सूरत में तो काफ़ी पिछले 10-15 साल से चलते ही आ रहे हैं, बस नाम ही बदलते रहे हैं, और उसमें कुछ कामयाबियां भी हुई हैं, कुछ नहीं भी हुई। जिस तरह बसत कैसर साहब का आपने क्लिप दिखाया, अगर आपको याद मैं करा सकूं तो ज़रबे अज़्म का ऑपरेशन 2014 में लॉन्च हुआ था, फिर उसके बाद रद्दुल फ़साद जो है वो 2017 में जो है वो लॉन्च हुआ, और फिर 2021 में जब अमरीकी इनखला अफ़गानिस्तान में हुआ और फिर तालिबान ने वहाँ पे बागडोर संभाल ली, तो ज़रा टेररिस्ट इंसिडेंट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। और 2024 को अगर आप देख लें तो अभी आधा साल गुजरा है और 300 से ज़्यादा अफराद की जानें जा चुकी हैं, और 2023 का साल जो था वो 6 साल की उसमें पीक आई है, जिसमें 1000 जो हैं के करीब जो हैं वो लोगों की जाने गई हैं दहशतगर्दी के वाक़यात में। तो जाहिर है इस पे कार्रवाई करना और एक्शन लेना तो ज़रूरी है, लेकिन और कौन सा पाकिस्तानी है बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मैं अपनी इनफरादी बात भी कर लूँ कि जो चाहेगा कि पाकिस्तान गैर महफूज रहे। तो फिर आपकी जमात को क्या एतराज़ है? जी, आपकी जमात को क्या एतराज़ है? ये है कि ऐसी एक अहम एक कदम से पहले इसको तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना जो है उसमें बहुत ज़रूरी है। और माहौल असेंबली में जैसा भी हो, या और बाय द वे ये एपेक्स कमेटी में डिस्कस हुआ तो KP के चीफ मिनिस्टर भी वहाँ मौजूद थे, और ये पाकिस्तान भर के लिए एक ऑपरेशन की बात है। उसमें जाहिर है KP और बलूचिस्तान में ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं, ज़्यादा लोगों की जानें जो हैं वो गई हैं। अब 84% इंसिडेंट्स जो हैं बलूचिस्तान और KP में हुए हैं, 90% जो अमवात हुई हैं वो KP और बलूचिस्तान में ही हुई हैं। लेकिन फिर सिंध और पंजाब में वो कच्चे के डाकुओं, वो सारे मामले AJK पे गिलगित बल्तिस्तान में पूरे पाकिस्तान की जो है उसमें ये ऑपरेशन जो है उसकी गुफ्तगू वहाँ हुई है। इसको एक पाकिस्तान के देखें, अगर आप असेंबली में, कौमी असेंबली में और इसी तरह तमाम सूबाई असेंबलियों में, सेनेट में इस पे बहस करें, और बजट की भी बहस चल रही है, 2-4 दिन में वो 30 जून से पहले खत्म हो जाएगी। तो वलीद साहब यानी बेसिकली ऑपरेशन से एतराज नहीं है, एतराज ये है कि इस पे डिस्कशन नहीं हुई। ऑपरेशन तो इन प्रिंसिपल यू आर इन एग्रीमेंट के होना ही चाहिए। जी, इन प्रिंसिपल यही है जी बात कि इसके स्टेक होल्डर्स को तमाम, अब देखें जब ये आप इनको असेंबलीज में लेके जाते हैं तो आप ये असेंबलीज में कौन होता है, अवाम के नुमाइंदे होते हैं ना, वो अवाम को एतमाद में लेने से मुतरादिफ है। उसके अलावा मैं 2-3 बातें और भी मैं एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ कह रहा हूँ, ये जिनके बारे में हमको अगर मौका मिले तो हम, और कोई भी पाकिस्तानी हो, और अगर हम एक महज़ब माशरे में रह रहे हैं तो इस तरह की बातें जो हैं वो इस गुफ्तगू में शामिल हो सकती हैं कि जी ठीक है ऑपरेशन हो,
लेकिन कोई जबरी गुमशुदगियां ना हो। मसलन ये बड़ी अहम बात है। ठीक है कि ऑपरेशन हो, लेकिन और जब मतलब आप लोगों को अरेस्ट करें, उनको कोर्ट में ले जाएं, उन पर मुकदमा चलाएं, उनको अरेस्टेड रखें, वो सारी बात जो है, अगर जो दहशतगर्द हैं कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक करें। दूसरी बात ये कि इसको किसी किस्म की सियासी जो है विक्टिमाइजेशन, जो कि बदकिस्मती से उसके भी बहुत माहौल चल रहा है पिछले एक साल सवा साल से, उसके इसके लबादे में वो भी ना हो कि वो उसका निशाना बने सियासी कारकुन जो हैं। अच्छा वलीद साहब, ज़ाहिर है काबीना में भी आएगा मामला, पार्लियामान में भी आएगा, ख्वाजा आसिफ ने ऐलान भी किया था, फिर बाद में आता है तो पार्लियामान में फिर आपको पता है ये माहौल क्या बन जाता है। सनाउल्लाह मस्तिखेल साहब का बयान भी आपने सुना होगा, पहली तरफ से भी कुछ बयान आता है जिसका जवाब दिया जाता है, लेकिन हम अब हर लिमिट ऐसा लग रहा है कि अब क्रॉस हो रही है। वो जो पार्लिमानी जुबान वाला जो टर्म है, जो हम नॉर्मल जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं कि भाई ये बड़ी गैर पार्लिमानी गुफ्तगू है, वहां तो पार्लियामान में पार्लिमानी गुफ्तगू नहीं हो रही। देखें जी, ये कोई ऐसी, ठीक है, मैं इसकी किसी किस्म की वो तायीद नहीं करता जिसको, अगर कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल हो जो नहीं होनी चाहिए, और अगर मैं उनकी जगह हूँ ऐसी ज़बान ना इस्तेमाल करूँ, लेकिन बदकिस्मती से उसकी डिग्रीज और ज़बान का इस्तेमाल जो है वो तो बड़ी देर से हमारे सियासी कल्चर में है। और वो बुरी ज़बान जिसको आप कह लें, मिसालें उसकी हैं पेट फाड़ देना और मैं सड़कों पर घसीटूंगा, और ज़रा वो थोड़ा सा उससे और आगे चला गया है, लेकिन ये इस जबान का इस्तेमाल जो है वो ऐसी नई बात नहीं होना चाहिए। हमें इस कल्चर को, सियासी कल्चर को इससे पाक रखना चाहिए, लेकिन ये बतदरीज एक सिलसिला, ये ओवरनाइट नहीं हुआ, ये रोम एक साल में नहीं बना या एक रात में नहीं बना, ये बहुत साल हर साल से ये बात जो है एक्सक्यूज मी वो चलती आ रही है। लेकिन मैं आपको फिर से अर्ज कर दूं, अगर असेंबली में ये डिबेट आता है, आमतौर पे ऐसे हसास मामला पे डिबेट फिर इन कैमरा होता है, और उसमें फिर एक संजीदगी का आंसर भी होता है, उसमें फिर आला अस्करी की आदत भी आती है, और ये उसकी मिसालें बहुत सी मौजूद हैं, और इस पे मुफीद डिबेट हो सकता है। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि देखें, ताली दोनों हाथों से बचती है। हमें अगर बतौर स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड लिया जाए तो हम क्यों नहीं उसमें मुस्बत किरदार अदा कर सकते, हम उसमें ज़रूर मुस्बत किरदार अदा करेंगे, और ये सारी बातें उसमें आएंगी। एक और मैंने 2-3 बातें आपको की, फिर एक बॉर्डर फेंसिंग एक बड़ा अहम मामला है, मिसाल दे रहा हूँ मैं उस पर कि जी बॉर्डर फेंसिंग है, उसको मुअस्सर बनाया जाए, इतना उस पर खर्चा आया है, इतना उसमें वसाइल लगे हैं, इतनी उसमें जाने गई हैं, जो हमारा मगरबी सरहद है अफगानिस्तान के साथ मोस्टली और फिर ईरान के साथ भी, वो बॉर्डर फेंसिंग का भी एक मजबूत करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, जब आप असेंबलीज में डिबेट लाते हैं तो आप आवाम को एतमाद में लेते हैं। मैं फिर से ये दोहरा रहा हूँ, तो ये एक अहम मामला है, हसास भी है, अहम भी है, और इसके लिए मैं फिर से ये अर्ज करूँगा कि हमें ऐसा ही ट्रीट किया जाए जैसे कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात होती है, और पाकिस्तान की एक बहुत वसी पैमाने पर आबादी की नुमाइंदगी कर रही है, तो उसकी इनपुट और उसकी शिरकत बहुत जरूरी है। गॉट इट वलीद साहब, थैंक यू।